वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग के जो गाइडलाइन है उसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट, ये जो गाइडलाइंस है ये RUHS के द्वारा ही जारी की जाती है, जिसमें काउंसलिंग के नियमों को बताया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। काउंसलिंग शुरू होने से पहले यदि आप राजस्थान में BSc नर्सिंग काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो इस वीडियो कंप्लीट देखिए। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने बताया नहीं, हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। सो स्टूडेंट, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। ये जो काउंसलिंग की गाइडलाइन है ये RUHS के द्वारा ही जारी की जाती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मन में डाउट है कि सर RUHS काउंसलिंग है वो उसकी डेट क्या रहने वाली है। तो एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें तो इसकी डेट यहाँ पर रहने वाली है 20 सितंबर के आसपास आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट। सो चलिए बात करते हैं काउंसलिंग के गाइडलाइन के बारे में। इसके अलावा जो भी आपके मन में जो भी कमेंट है या फिर डाउट है वो नीचे कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में RUHS के द्वारा, उस पर हम चलते हैं स्टूडेंट्स। सो गाइज, RUHS के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें काउंसलिंग संबंधित जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट गलतियां करेंगे, मुझे पता है, फिर मुझे कमेंट भी करेंगे। सो इससे पहले स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारे जो फॉर्म में है वो गलतियाँ हो गई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हमारे जो है टेंथ में जो मार्क्स है वो सही नहीं लगाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट, सर हमारे जो नेम है उनमें प्रॉब्लम्स हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो गई है। सर हमने तो जो कास्ट है वो अलग कर दिया, यानी कि कोई SC का है उसने ST कर दिया है, ST का है वो उसने यहाँ पर OBC कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये सब चीज़ें आप काउंसलिंग में चेंज करवा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट, जो भी आपने फॉरम में मिस्टेक की है वो आप काउंसलिंग में करवा सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर हम क्या चेंज करवा सकते हो। आप काउंसलिंग में ये सब चीज़ें वो चेंज करवा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, आपको जैसा कि पता है ये ऑफिशियल अब नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर 550 रुपये आपके काउंसलिंग के यहाँ पर लगने वाले हैं, जो आप ई-मित्र या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मिनिमम आपको A कॉलेज बनना है और मैक्सिमम आप ऑल कॉलेज यानी कि अनलिमिटेड कॉलेज भर सकते हो। जितनी भी आपको कॉलेज है वो मिलेंगे वो सभी आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको जो है अपने हिसाब से जो कॉलेज आपको चाहिए वही आपको फिलअप उसमें करनी है, प्रेफरेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर क्या कॉलेज चेंज हम कर सकते हैं, किस प्रकार से। देखिए स्टूडेंट, आप कॉलेज वो चेंज कर सकते हो। जैसे काउंसलिंग है वो आपकी मान लो एक्सपेक्टेड यानी कि 20 सितंबर से शुरू होती है आपकी काउंसलिंग, और यहाँ पर 25 सितंबर तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मान लो आपकी चलती है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 20 सितंबर को आपने मान लो 10 कॉलेज फिलअप कर दी, तो आप है वो 25 सितंबर से पहले पहले इनमें चेंज कर सकते हो। इनको यहाँ पर देखिए, दूसरी कॉलेज भी भर सकते हो, इनकी संख्या कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पर 25 सितंबर के बाद में ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको सोच समझ कर ही पहले कॉलेज फिलअप कर देनी है, ताकि आपको बाद में चेंज नहीं करना पड़े स्टूडेंट। अब लास्ट में देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो गलती यहाँ पर करते हैं। जैसे आप ई-मित्र से फॉर्म यहाँ पर काउंसलिंग का भरवाओगे, लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन है उसको अवश्य दबाना। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में डिक्लेरेशन ऑप्शन नहीं दबाते हैं, जिससे आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है वो मान्य नहीं होता और आपका अलॉटमेंट लेटर है वो यहाँ पर जारी नहीं होता। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर बोलेंगे सर अलॉटमेंट लेटर हमारा क्यों जारी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरवाते समय। सो स्टूडेंट, ये आगे की बात करें तो प्रिंट कॉपी ऑफ चॉइस फील्ड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसकी यहाँ पर फोटोकॉपी आपको ले लेनी है। जो आपने चालान करोगे उसकी यहाँ पर फोटोकॉपी है वो जो प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर ले लेना। ये बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए एडमिशन के समय स्टूडेंट्स। सो गाइज, नेक्स्ट गाइडलाइन है वो आपके स्क्रीन पर है। जो आपके एडमिशन की ये RUHS की प्रक्रिया होती है वो आपके मेरिट के आधार पर होती है, यानी कि आपकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, उनके आधार पर आपको जो कॉलेज दी जाती है। मेरिट लिस्ट प्लस आप जो कौन सी कॉलेज भरते हो,
जो आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करोगे उसके हिसाब से आपको है वो कॉलेज अलॉट होती है, आपके नंबर भी मैटर करते हैं आपके कॉलेज में। और दूसरा, आप किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करते हो, कौन सी कॉलेज भरते हो, वो भी आपके लिए यहाँ पर मैटर करता है। तो आपको चॉइस फिलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको चॉइस फिलिंग आपको केयरफुली यहाँ पर करनी है, वो हम बता देंगे कैसे करनी है। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट गाइडलाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट टू नोट, यदि आपने कोई भी स्टेज पर आप एलिजिबल नहीं हो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए और फिर भी आपने किसी अन्य फ्रॉड या किसी वजह से आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, साथ में आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो आप छोड़िए, क्योंकि आप ऐसा स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज एंड कोर्स, तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर दे रखा आपने आपका द अलॉटमेंट कॉलेज कोर्स विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, जैसा मैंने बताया मेरिट के आधार पर आपको है जो कॉलेज मिलेगी और आप किस प्रकार से कौन से कॉलेज भरते हो उसके आधार पर मिलेगी। यदि यहाँ पर देखिए नीचे, यदि किसी स्टूडेंट्स के मान लो 55 अंक है, दूसरे स्टूडेंट्स के भी 55 है, सेम अंक है, सेम कॉलेज है, तो किससे कॉलेज यहाँ पर अलॉट होगी। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, अगर कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल स्कोर इन एडमिशन टेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 10+2, यानी कि किसके यहाँ पर 10+2 है, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि मान लो किस 55 नंबर है कि एक स्टूडेंट ने 2 बार 12th दी है, एक बार, और एक स्टूडेंट ने एक बार 12th किया है, तो वो जो जिन्होंने अटेम्प्ट एक बार में क्लियर किया है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लो दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो उसके बाद में आएगी आपकी एज, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे एडमिशन मिलेगा। इसके बाद मान लो एज भी सेम होती है तो इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो हायर मार्क्स इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th में जिसके ज़्यादा प्रतिशत हो गए उसे यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये यहाँ पर इसका रहता है। सो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, इसमें यहाँ पर मैंने पहले इसे रीड आउट कर लिया ताकि आपका समय बचे। इसमें दे रखा है कि कॉलेज है वो यहाँ पर अलॉट होने के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, साथ ही आपको जो भी यहाँ पर जो भी डेट कॉलेज मिलेगी आपको अलॉटमेंट में, उसको उस पर यहाँ पर टाइम पर आपको रिपोर्टिंग कर लेनी है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ। यदि आपने मान लो यदि आपने दी गई डेट के पर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आपका एडमिशन है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी यही बता रखा है कि आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में कॉलेज जाना है, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है और डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको फीस भी ऑन द डे, यानी कि जिस दिन आप एडमिशन लोगे उस दिन आपको ये फीस भी जमा करानी है। तो फीस पर वीडियो में बनाने वाला हूँ, साथ ही डॉक्यूमेंट्स पर भी वीडियो में जल्द लाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट है, यदि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं, यदि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मान लो दी गई डेट पर यदि कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है कॉलेज में, कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है यहाँ पर दी गई, तो उसका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, साथ ही वो राउंड 2 में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं ले सकता, यानी कि आगे भी वो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं ले सकेगा, चाहे सेकंड राउंड हो चाहे थर्ड राउंड। तो आपको दी गई डेट पर यहाँ पर कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग लेनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बनेगा आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट, इसका मैं अभी नीचे दिखाने वाला हूँ कैसा रहेगा। वो आप जमा कराना कॉलेज में, लगभग 50 रुपये का, 50 मतलब यहाँ पर दे रखा है 50,000 रुपये, यानी कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यदि फिर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पर इतनी फ़ीस आपको पे करनी होगी। ये जस्ट मात्र एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन आपको फिर भी ये यहाँ पर जमा कराना होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर नेक्स्ट है, मान लो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भी हो गई, सेकंड राउंड काउंसलिंग भी हो गई, अब जितनी भी सीटें बची है उनकी यहाँ पर जो है अलग से लिस्ट निकाली जाएगी किन किन कॉलेज में। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं पार्टिसिपेट नहीं लिया, सेकंड राउंड में भी नहीं लिया, वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं स्टूडेंट। और जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिला वो भी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो ये रहने वाली है यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में, यहाँ पर देखिए। और मान लो थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद में भी मान लो सीटें बचती है तो अलग से यहाँ पर और फोर्थ राउंड काउंसलिंग है वो यहाँ पर करवाई जाती है।
सो गाइज ये थे RUHS के कुछ रूल्स जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। इसके अलावा अगर मान लो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, उसमें यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हो तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है उसमें जाना होगा, अपनी रिपोर्टिंग करवानी होगी, सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन लेना होगा। फिर सेकंड राउंड में आप है वो चॉइस फिल चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो आपने चॉइस भरी थी वो चेंज नहीं कर सकते। आपको जो कॉलेज मिला मान लो उससे ऊपर मान लो किसी कॉलेज में सीटें खाली है, जो चॉइस फिल आपने की थी अगर उसमें सीटें खाली है तो आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा, वरना आपको वही कॉलेज मिलेगी। न्यू चॉइस फिल आप नहीं कर सकते। और जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता वो सेकंड राउंड में कर सकता है डायरेक्ट, जो सेकंड में नहीं करता वो थर्ड में कर सकता है। और आपका रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में। सो स्टूडेंट ये थे RUHS के कुछ काउंसलिंग के बेसिक नियम। अब इससे पहले आपको जो है काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रेडी रखने। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी, आपके फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, यहाँ पर ये चीज़ें आप रख सकते हो। इससे ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।